हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चालू करते हैं भाई। आज का टॉपिक आता है जिसका नाम है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट बताने से पहले कुछ छोटे से टॉपिक हैं जो आपको समझाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, कभी आपने नाम सुना है वाई का? वाई को शो करते हैं इनकम से। वाई को क्या बोलते हैं? इनकम। मतलब इनकम को शो करते हैं वाई से, ठीक है। हाँ जी, इनकम क्या होता है? वो सारा पैसा जो हम कमाते हैं अपना काम करने के बाद, जितना भी पैसा हमें मिलता है, अर्निंग होती है, वो सारी क्या होती है? हमारे लिए इनकम होती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में हम उस इनकम को किससे दिखाते हैं? वाई से दिखाते हैं। इतना सिंपल, बढ़िया। अब सोचिए, क्या इंसान सारा का सारा पैसा खा जाता है क्या? यानी कि जो पैसा होता है, इनकम जो हम कमाते हैं, उसके कितने काम होते हैं? क्या क्या काम कर सकते हैं हम अपनी इनकम से? तो इनकम के मेनली बस दो काम होते हैं। या तो हम पैसे को खा जाते हैं, मतलब पैसे को नहीं खाते, पैसे से सामान खरीदते हैं फिर खाते हैं। तो पैसे का पहला यूज क्या है? या तो हम खाने के लिए यूज करते हैं या फिर किसी चीज को बचाने के लिए, यानी पैसे को बचाने का यूज करते हैं। यानी कि अब तो हम पैसे को खाएंगे या फिर हम पैसे को बचाएंगे। बस पैसे के दो ही काम होते हैं, या तो खाना या फिर पैसे को बचाना। अगर आपने पैसे को खा लिया यानी कि उसे बोलते हैं सी मतलब कंजम्पशन। आसान भाई? हाँ जी, इसे बोलते हैं उपभोग, यानी आपने पैसा खा लिया। अगर आपने पैसा नहीं खाया तो नहीं खाया होगा, दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम क्या होता है? एस मतलब क्या होता है भाई? एस मतलब होता है सेविंग, यानी कि आपने पैसा क्या होगा? बचाया होगा। आसान है? तो सेविंग मतलब बचाना, कोई दिक्कत नहीं। तो इनकम के बस दो काम होते हैं, या तो खाना या फिर बचाना। बस यही काम किए जाते हैं इनकम से, या तो आप खाओगे या फिर एक बचाओगे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पिटवाएगा, बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर। सिंपल है? हाँ जी। तो इनकम के बस दो काम है, पहली चीज खाना और दूसरी चीज बचाना। सिंपल है। और मैंने यहाँ पे एक टॉपिक बताया था आपको पहले के अंदर ही, पहले अगर आपने वीडियो देखी हो हमारी, ठीक है। जो सेविंग होता है यानी जो पैसा बचाना होता है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें बैड हैबिट होती है। सेविंग करना क्या होती है? बुरी बात होती है। इसलिए हम सेविंग यहाँ पे नहीं करते। सेविंग को मानेंगे कि वो कितनी है? 0। सिंपल है। तो सेविंग की जगह हम दूसरी चीज करना मतलब दूसरी चीज करना पसंद करते हैं, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट। इस बुक के अंदर हम सेविंग की जगह हम क्या प्रेफर करेंगे? इन्वेस्टमेंट करना। क्यों? सेविंग से पैसा बढ़ता नहीं है। मान लो किसी इंसान ने गड्ढे के नीचे पैसा दबा दिया, जैसे पुराने जमाने के, सोचो आपके पापा मम्मी या फिर आपके माता पिता जो तीनों, उनके माता पिता यानी पुरखों, आपके पुरखों की बात कर रहा हूं मैं, वो ना बहुत ज्यादा बड़े राजा थे और उन्होंने अपना सारा पैसा सोना चांदी कहां? जमीन के अंदर दबा दिया। आसान है? क्या वो जमीन के अंदर दबा क्या बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। आपने 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट जो आप कॉपी के बीच में रखते हो या फिर तकिया के गद्दे के नीचे रखते हो, क्या वो वहां पे रखे बढ़ जाता है वो पैसा? नहीं बढ़ता। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि गायब हो जाता है या फिर फट जाता है या फिर खराब हो जाता है। बल्कि वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी कम हो जाती है। यानी सेविंग करने से पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए हम इकोनॉमिक्स में प्रेफर करते हैं कि आप सेविंग ना करके क्या करिए? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा क्या होता है? बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा क्या होता है? बढ़ता है। चाहे आप बैंक में भी पैसा डाल दो तो आपका पैसा वो बढ़ेगा। जैसे आपने अगर बैंक में 1000 रुपए डाले तो 1 साल बाद आपको बैंक में वो 1000 रुपए नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 1004 रुपए। 4 रुपए बढ़ गए आपकी वैल्यू। आसान भाई? हाँ जी। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ती रहती है, कोई दिक्कत तो नहीं। आसान है। यानी कि आप सेविंग प्रेफर ना करके क्या करिए? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से आपका जो पैसा होता है, आपकी जो कैपिटल होती है, आपकी जो पूंजी होती है, वो क्या होती है? बढ़ती है। आसान है? तो यहीं पे डेफिनेशन आती है किस चीज की? इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज ए प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस? हमारा पैसा बढ़ाने की, हमारी कैपिटल बढ़ाने की, हमारी पूंजी बढ़ाने की। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यह पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जिससे हमारा पैसा क्या होता है? हर बार बढ़ता जाता है। कोई दिक्कत नहीं। सेविंग करने से पैसा बढ़ता नहीं है, इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट करने से पैसा हमारा बढ़ता है। इसी वजह से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आगे चालू करते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है दो तरह की। पहली होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। पेपर में बहुत ज्यादा बार आती है। 3 नंबर में आ सकती है भाई, 2 नंबर में आ सकती है, 1 नंबर में आ सकती है, या फिर 4 नंबर में भी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट और मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताइए। पेपर वाला बोल सकता है इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताइए। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, या फिर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस जानने से पहले आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? एक वर्ड सीखना पड़ेगा, जिसके लिए, हाँ जी, कहां पे लिखूं वो वर्ड ये दिख रहा है, ये एरिया। हाँ, चलो ध्यान से ट्राई करते हैं। वर्ड है एसेट। क्या वर्ड है? एसेट्स।
अगर आप कॉमर्स ले रखी है आपने तो आपको भली बात ही परिचित हो गया इस वर्ड से जिसका नाम है एसेट्स, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। लेकिन मैं केवल उनको बताने जा रहा हूं जिन्होंने आर्ट्स ले रखी है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं समझा होगा कि क्या होती है एसेट्स। एक बार चेक कर लो भाई, दिख रही है? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं भाई। क्या करें भाई, थोड़ी सी सेटअप अच्छी करनी पड़ेगी। एसेट्स, हाँ जी, इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ जी, तो वर्ड आता है एसेट्स। एसेट्स, अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आपने को बहुत अच्छे से पता होगा एसेट क्या होता है। लेकिन अगर आप आर्ट वाले बच्चे हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक एसेट्स क्या होता है। एसेट मतलब होता है संपत्तियां। क्या होती है? संपत्तियां। पत्नियां नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं संपत्तियां। नीचे कैमरे में मतलब इतना उल्टा सीधा। हाँ जी, एसेट्स मतलब होता है संपत्तियां। एसेट्स क्या होता है? संपत्तियां। संपत्तियां क्या होता है? जैसे घर, जमीन, जायदाद, इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? इन सब चीजों को बोलते हैं एसेट्स, यानी कि संपत्तियां। सिंपल बात है। हाँ जी, तो मेन वर्ड यहाँ पे जो सिखाना है वो था एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? संपत्तियां। पत्तियां यानी मतलब संपत्तियां। अब कैसे बताओगे कि एसेट्स होता क्या है? ठीक है, एसेट्स मतलब होता है वो चीज जो आपको पैसा कमा के देती है, वो चीजें जो आपको पैसा कमा के दे रही है। जैसे कि गाड़ी, बंगला, घर, भैया वो भी तो पैसा कमा के देती है। मतलब मैं पत्नियों की बात नहीं कर रहा, मैं संपत्तियों की बात कर रहा हूँ। संपत्तियां क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो आपको पैसा कमा के देती हैं, वो होती हैं एसेट्स। आसान है? हाँ जी, जैसे गाड़ी, बंगला, घर या फिर ये सब चीजें, इनसे आपको पैसा कमाया जाता है। इससे आप पैसा कमा सकते हो आराम से। हाँ जी, इनको बेचोगे तब भी पैसा आएगा और इनका यूज करोगे तब भी पैसा आएगा। तो ये चीजें होती हैं आपके लिए संपत्तियां। या फिर दूसरी एग्जांपल ले लो, एसेट्स क्या होती है? ऐसी चीजें जिसको देखने से ही खुशी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं अपना फोन देखता हूँ, मैं अपना बोर्ड देखता हूँ, मैं यहाँ पे कुर्सियां देखता हूँ, मैं टेबल, पंखे, वैसी अपना घर, बिल्डिंग, जायदाद देखता हूँ, मेरे को खुशी मिलती है बहुत ज्यादा। भैया उनको देखने से भी तो खुशी मिलती है। मैं फिर बता दूं, मैं पत्नियों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं भाई संपत्तियों की, एसेट्स की। तो एसेट्स क्या होती है? संपत्तियां। वो भी हमारी संपत्तियां होती हैं, लेकिन भाई वो लिविंग थिंग है। हम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। किसकी? नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक है भाई? हाँ जी, तो संपत्तियां क्या होती हैं? ऐसी चीजें जिससे पैसा आता है, और दूसरी चीज वो क्या होती है? उसको देखने से खुशियां मिलती हैं। हाँ भाई, तो चालू करते हैं। एसेट्स यहाँ पे दो तरह की होती है। पहली चीज होती है भाई, बाइक वाले भी ना, पहली होती है भाई एसेट्स फिक्स्ड एसेट। क्या होती है? फिक्स्ड एसेट। और दूसरी होती है भाई इन्वेंट्री, या फिर आप कह सकते हो करंट एसेट। हाँ जी, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर संपत्ति। स्थिर संपत्ति। और इसको बोलते हैं भाई चालू संपत्ति। इसको क्या बोलते हैं? चालू संपत्ति। अब ये स्थिर संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्तियां जो आपके पास लंबे समय तक रहती है, 10-20 साल तक आप उसका यूज कर रहे हो, आप प्रयोग कर रहे हो उनका। हाँ जी, तो वो क्या होगी? स्थिर संपत्ति, यानी आपको जो जिंदगी भर तक साथ निभाती है, उसे क्या बोलते हैं भाई? स्थिर संपत्ति। पत्नी यानी स्थिर संपत्ति। आसान है? हाँ जी, तो स्थिर संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति जो 10-20 साल तक चलती है, 30 साल भी चल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिंदगी भर चल जाए, वो भी स्थिर संपत्ति में आती है। चालू करते हैं। करंट एसेट या फिर चालू संपत्तियां क्या होती हैं? ऐसी संपत्तियां जो जल्दी ही खराब हो जाती हैं, यानी कि जल्दी ही आपको धोखेबाजी से छोड़ जाएंगी। 1-2 साल चलती हैं और उसके बाद चली जाती हैं आपको छोड़ के। जैसे कि मेरा ये मार्कर मुश्किल से 2-3 महीने चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या बन गई? ये मेरे लिए करंट एसेट है। लेकिन ये मेरा बोर्ड ये 10 साल तक चलेगा, इसलिए मेरे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है। सिंपल बात है। हाँ जी, तो 10-20 साल तक चलती है वो स्थिर संपत्तियां, और जो छोटे समय में खत्म हो जाती हैं, जैसे स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं? जल्दी खत्म हो जाती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? करंट एसेट। आसान था भाई? बहुत अच्छे। अब भैया ये कैसे रिलेटेड है इनसे? फिक्स्ड एसेट कैसे रिलेटेड है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से? समझिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट टॉपिक चल रहा था। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो सारा खर्चा जो आप करते हो फिक्स्ड एसेट पे, वो सारा खर्चा क्या कहलाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और वो सारा खर्चा जो आप करते हो करंट एसेट पे, वो सारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आसान है? यानी कि अगर आप खर्चा कर रहे हो फिक्स्ड एसेट पे तो वो कहलाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अगर आप खर्चा कर रहे हो करंट एसेट पे तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। डेफिनेशन भी बस वही है। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज अ सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी ये क्या है? जोड़ है टोटल एक्सपेंडिचर का इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट। जितना भी खर्चा किया जाता है किस पे? फिक्स्ड एसेट पे, वो क्या कहलाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और जितना भी खर्चा करते हो आप अपने स्टॉक्स पे या फिर रॉ मटेरियल्स पे, यानी कि करंट एसेट पे, वो क्या कहलाता है आपका लिए? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आसान है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को एक नाम से और जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसको बोलते हैं भाई डेल्टा स्टॉक। क्या बोलते हैं? डेल्टा स्टॉक। अच्छा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना भाई, ये ऊपर से नुकीला होता है। अच्छा, हाँ जी, और इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं भाई डेल्टा।
DELTA, डेल्टा। और डेल्टा मतलब होता है चेंज, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि चेंज, यानी जो भी स्टॉक में चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, डेल्टा स्टॉक। सिंपल है। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है भाई डेल्टा स्टॉक का, तो क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या फॉर्मूला भाई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल मैंने बात करी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, फॉर एग्जांपल समझिए भाई, खाली एग्जांपल के लिए, मान लो मैं कचौड़ी बेच रहा हूँ, ठीक है, मैंने कचौड़ी बेची पूरे दिन, लेकिन शाम तक जब मैं कचौड़ी बेच के खत्म हुआ तो वहां पे 5 कचौड़ियां बच गई। कितनी कचौड़ी बची, 5 कचौड़ी बची हुई हैं। अब मैं वो कचौड़ियां ना घर ले गया और घर पे मेरे चुन्नू मुन्नू और क्या बोलते हैं, तीसरे का नाम क्या रखूं, आप सोच के बता दो। तो भाई मेरे पास 3 चुन्नू मुन्नू है, ठीक है भाई, हाँ जी। तो मैं घर पे जब कचौड़ी लेके गया तो मैंने सोचा अभी तो सो रहे हैं, क्या करा जाए, तो जब मैं सुबह उठा, सुबह मैंने सोचा यार दोबारा रेडी लगा रही कचौड़ी की, तो एक काम करते जो रात को बच गई थी वही दोबारा तल के गरम करके दोबारा से बेच दूंगा। हाँ जी, तो मैं गया वहां पे कचौड़ी उठाने के लिए वापस, तो मैंने देखा वहां पे 5 की जगह अब केवल 2 ही मिल रही हैं कचौड़ियां, तो बाकी की कहाँ गई, बाकी की कौन, चुन्नू मुन्नू खा गए। हाँ जी, चुन्नू मुन्नू खा गए, लेकिन कितनी कचौड़ी खा गए, 3 कचौड़ी खा गए। सिंपल बात है, यानी मैंने अपनी कचौड़ियों का, मैंने अपनी स्टॉक्स का, मैंने अपनी क्या बोलते हैं जो करंट एसेट थी उनको इन्वेस्ट कर दिया, किसके ऊपर, अपने चुन्नू मुन्नू के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर, ताकि वो और ज्यादा ग्रोथ करे। सिंपल बात है, यानी मैंने अपनी चीजों को इन्वेस्ट कर दिया किस पे, अपने चुन्नू मुन्नू पे। कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ जी, तो मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 3 का। कैसे निकाला, क्योंकि मैंने तो आपको खाली बताया था कि शाम को 5 कचौड़ियां बची हुई हैं और सुबह सुबह जब उठा तो 2 कचौड़ी बची हुई थी, तो आपने 3 कैसे निकाल लिया, माइनस करके। हाँ जी, वही फॉर्मूला बन गया डेल्टा स्टॉक का, या फिर आप कह सकते हो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। तो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, मैंने किया 3 कचौड़ी का इन्वेस्टमेंट, यानी 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। तो कैसे निकाला मैंने, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पिटवाएगा भाई। तो डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। आसान है। हाँ जी, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट पर करी जाए। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप इससे भी डेफिनेशन बना सकते हैं आराम से। तो क्या डेफिनेशन है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। बस लास्ट में ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर लगा देना, आपकी डेफिनेशन पूरी। आसान था भाई, बहुत अच्छे। तो यहां पे खत्म होता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। अब चालू करते हैं कि ना फायदे क्या होंगे इससे। सोचिए, अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करते हो तो क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको। अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट पे या फिर करंट एसेट पे खर्चा करते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। अब सोचिए आप जान से, अगर आपने अपना खर्चा किया सारी की सारा किस पे, फिक्स्ड एसेट पे, यानी कि आपने खर्चा कर रहे हो किस पे, स्थिर संपत्तियों पे, गाड़ी बंगला इन सब पे खर्चा कर रहे हो तो क्या फायदा मिलेगा। और अगर आप करंट एसेट पे खर्चा कर रहे हो तो क्या फायदा मिलेगा। पता है क्या फायदा मिलेगा, अगर आपने गाड़ी बंगला इन सब पे खर्चा किया यानी फिक्स्ड एसेट पे खर्चा किया तो आपका प्रोडक्शन हाउस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो जिससे देश की जीडीपी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आसान है, देश की जीडीपी बढ़ाने में आप सहयोग करोगे, यानी देश की जीडीपी बढ़ाओगे, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या हो सकती है, आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी है, आपने बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस खरीदा है, तो इस वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उत्पादन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। हाँ जी, तीसरी चीज आपकी ग्रोथ होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, आपकी ग्रोथ होगी। आसान है भाई, ये 3 पॉइंट मिलते हैं, ये 3 फायदे हैं किस पे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करने के। आगे चलते हैं। अगला, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे अगर खर्चा करते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट खर्चा करते हो तो क्या फायदे मिलेंगे आपको। पहली चीज भाई, बिजनेस मेंटेन करने में आसानी हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखो हो सकता है क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो खर्चा किया ही नहीं, आपने बड़ी मशीनें खरीदी हैं, आपने बड़े बड़े क्या बोलते हैं हॉल खरीदे हैं, बिजनेस खरीदा है बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट खर्चा किया ही नहीं, यानी आपने स्टॉक्स खरीदे नहीं। तो अगर कोई छोटा ऑर्डर लेके आता है क्या आप उसे फुलफिल कर पाओगे, नहीं। छोटे ऑर्डर के लिए को इतनी बड़ी मशीन चालू करनी पड़ेगी, मेरा खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, तो छोटे ऑर्डर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे इसने खर्चा किया स्टॉक्स पे, अपना रॉ मटेरियल खरीदा है, इन्वेंट्री खरीदी है, तो ये छोटे ऑर्डर हो चाहे बड़े ऑर्डर हो, ये आराम से पूरा कर सकता है। हाँ, इसके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी कि इकट्ठा करके अपने पास रखे पे, लेकिन भाई ये बड़ा ऑर्डर और छोटा ऑर्डर दोनों पूरा कर सकता है। इसको किराए पे लेना पड़ेगा अलग से, जो स्टोरेज होगी या फिर जो वेयर हाउस होंगे वो किराए पे लेके ये अपना काम चला सकता है, तो ये मेंटेन कर पाएगा अपने बिजनेस आसानी से, लेकिन यहाँ पे मेंटेन नहीं हो सकता। अगला, ये अपनी गुडविल बना पाएगा, यहाँ पे आप गुडविल नहीं बना पाओगे। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं लेकिन उनके अंदर सामान ही नहीं मिलता, तो आप उस दुकान पे जाना पसंद करते हो, नहीं। कुछ दुकानें होती हैं जो बहुत छोटी सी है लेकिन उस पे हर तरह का सामान मिल जाता है, आप जो भी चाहोगे वो वहां पे मिलेगा, तो ज्यादातर बंदे वहां पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे छोटी दुकानें में अगर हर चीज मिलती है। सिंपल बात है, जैसे विवेक इकोनॉमिक्स। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। हाँ भाई, तो लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे क्या छोटे छोटे, मैं सोच रहा हूँ मारने के लिए जोक्स, मेरे को पता लैंड वैंड नहीं होंगे ये सब। तो चालू करते हैं।
हाँ जी, तो यहाँ पे आपने क्या हुआ, यहाँ पे गुडविल बन जाती है, लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे सामान, मतलब छोटी सी दुकानों बेसिक से मगर सामान पूरा रखते हो, तो लोग वहाँ पे क्या जाते हैं, ज्यादा जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, गुडविल बन रही है इनकी। आगे चलते हैं, अगला आता है भाई कंटिन्यूटी इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर कंटिन्यूटी आती है क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल तो है ही है, तो इनका बिजनेस लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं कभी बिजनेस। बेसिक से इनका बिजनेस बड़ा है लेकिन इनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, इस वजह से इनका बिजनेस रुक रुक के चलेगा, कभी ऑर्डर आएगा कभी ऑर्डर नहीं आएगा। आसान था भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे चलते हैं अगली वीडियो में, तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, तो टाटा बाय बाय।